नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना जन भावना टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन और बहुत ही अहम समस्या के बारे में, और वो है हेयर फॉलिंग या फिर हेयर मेंटेनेंस इन समर्स। यानी कि इन गर्मियों में हम अपने बालों का किस तरह से ध्यान रखें। तो दोस्तों, गर्मियां जैसे ही स्टार्ट होती हैं अमूमन लोगों का बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये बालों का झड़ना एक ऐसी समस्या है जो आप अपने आसपास के लोगों में और अपने फैमिली मेंबर्स में बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि गर्मियां स्टार्ट होते ही बालों में जो है इचिंग होना, ड्राइनेस होना, डैंड्रफ होना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है बहुत कॉमन है। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा कि गर्मियों का सीजन स्टार्ट होते ही ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो पैदा होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली है डैंड्रफ। अब सर्दियों में तो डैंड्रफ होती ही है, लेकिन गर्मियों में भी कुछ लोगों को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और गर्मियों की जो डैंड्रफ होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि गर्मियों में जो डैंड्रफ होती है वो एक्चुअल में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। और फंगल इन्फेक्शन होने का कारण होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जब भी हम वर्क करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा पसीना जो है वो बालों से आता है। और हम चेहरे को या फिर अपनी बॉडी को हम फिर भी बार बार जो है हम साफ़ कर सकते हैं, टॉवल से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन स्कैल्प को हम डेली साफ़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके जो है पसीने की वजह से खुजली होना ये बहुत ही आम बात है। अब ये है समस्या, लेकिन इसका निवारण क्या है? इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा सा आपको शैम्पू लेना है, जो कि एंटी डैंड्रफ भी हो सकता है। आजकल बहुत अच्छे ऑर्गेनिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। और उसको आपको अच्छे से लेके क्लीन करना है। तो जब आप अपने पसीने को या फिर जब आप अपनी गंदगी को, सर में जितनी भी है डस्ट है, उसको क्लीन करते रहेंगे, तो वो आपके इस तरह की कोई भी समस्या को बनने ही नहीं देंगे। दूसरी बात आती है बालों का झड़ना। अब बालों का झड़ने का सबसे ज़्यादा एक मुख्य कारण यह भी होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, कि ज़्यादा एक्सेसिव आपका स्वेटिंग होना। अब स्वेटिंग होने की वजह से भी जो है हमारे हेयर के रूट्स जो हैं उनमें कई बार इन्फेक्शन भी होता है। कई बार रूट्स जो हैं नॉर्मल वो ज़्यादा, जैसे जिन लोगों का बहुत ज़्यादा उस तरह के काम होते हैं कि उनको 3-3, 4-4 घंटे से भी ज़्यादा स्वेटिंग जो है लगातार रहती है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉलिंग बढ़ जाती है। और दूसरा है कि जब कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से भी हेयर फॉलिंग जो है बढ़ जाती है। कई बार अगर हम, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा डाइट वगैरह हम नहीं ले पाते हैं, तो वो भी एक रीज़न है। तो इन सारी चीज़ों का एक आप कह सकते हैं कि अपनी थोड़े से थोड़े चेंज करके, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंज करके आप इन सारी की सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी डाइट। तो बालों के लिए भी हेल्थी रखने के लिए बालों को आपको अच्छी डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बालों में आप अच्छी डाइट क्या ले सकते हैं? बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें अपनी प्रोटीन रिच डाइट थोड़ी सी चाहिए। ऐसी डाइट चाहिए जिसके अंदर हमारा प्रोटीन ज़्यादा हो। जैसे कि आप पनीर का सेवन कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज ले सकते हैं। लेकिन हमेशा अपने सभी, मैं जितने भी मेरे पेशेंट हैं या जितने भी जो लोग मुझसे सलाह लेते हैं उनको मैं बोलता हूं कि भाई अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप कोशिश करें कि मसाले वगैरह ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपका नरिशमेंट उतना नहीं देंगे जितने वो आपको नुकसान देंगे। तो आप ऐसी डाइट लीजिए जो आपको नुकसान ना दे। प्रोटीन के नाम पे कई बार हम मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान करते हैं। दाल है, दाल आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट हमें नहीं लेने चाहिए। और इसके अलावा जो है आप मतलब किसी तरह की भी जो चीज़ें आपको लगती हैं, स्प्राउट्स आप खा सकते हैं। तो आपको कुल मिला के प्रोटीन रिच डाइट जो है वो आपको ज़्यादा रखनी है। इसके अलावा बात आती है केयर की, कि केयर कैसे करें। बहुत, अब गर्मियों में जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि भाई मुख्य रीज़न एक स्वेटिंग भी है, पसीना भी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, लोग पूछते हैं कि डॉक्टर अगर पसीने को आप बोल रहे हैं कि भी हम शैम्पू यूज़ करें, तो शैम्पू यूज़ कितना फ्रिक्वेंटली करें? क्योंकि ये एक भ्रांति बनी हुई है कि भाई आप शैम्पू को डेली यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर शैम्पू बस हफ्ते में एक बार यूज़ करना चाहिए। और बहुत लोग ऐसे करते भी हैं। मैं अपने क्लिनिक पे डेली पेशेंट के साथ डील करता हूं, तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर हम तो सिर्फ वीक में एक बार ही शैम्पू यूज़ करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
आप ज़रूरत के हिसाब से शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका शैम्पू ऑर्गेनिक है, आपका शैम्पू अच्छा है, जैसे मैं अपने दर्शकों को जो है हमेशा बताता हूं कि भाई आप ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करें। जैसे डॉक्टर्स इन्वेंशन ऑर्गेनिक का हमारा एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है, तो वो क्या करता है, वो आप उसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि शैम्पू आप डेली करें, अल्टरनेट डे करें, चाहे हफ्ते में 2 बार करें, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब वो ज़रूरत किस तरह की है, अगर आपका इंडोर वर्क है, आपको फील हो रहा है कि भाई मुझे पूरे दिन एसी में रहना है, मेरा कोई भी बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती है, मुझे बिल्कुल एकदम मेरा सर जो है मुझे एकदम बिल्कुल मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती है। सीधे शब्दों में बताऊं कि आपको जब ज़रूरत महसूस हो कि भी मुझे गंदगी सर में लग रही है, मेरे बालों में चिपचिपापन टाइप का लग रहा है, तब आप कर सकते हैं। अदरवाइज आजकल ऐसे शैम्पूज जैसे मैंने अभी बताया था उनको आप डेली भी कर सकते हैं, तो आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स का निवारण यहीं से ही हो जाएगा। इसके बाद जिन लोगों को ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जिन लोगों को शैम्पू करने के बाद भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा जो है एक टास्क रहता है कि वो बालों को मेंटेन करना, और ख़ासकर गर्मियों में। उस कंडीशन में आप अच्छा सा कंडीशनर आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। और कंडीशनर हमेशा 3 से 4 मिनट के लिए लगा के रखिएगा। कई बार मैंने देखा है लोगों को कि 10-10, 15-15 मिनट भी कंडीशनर लगा के रखते हैं, बट जो नहीं करना चाहिए। 3 से 4 मिनट एक कोटिंग क्रिएट करने के लिए बहुत सफिशिएंट है। प्रोटीन की लेयर एक कंडीशनर क्रिएट कर देते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। उससे आपके ड्राई हेयर जो हैं उनको भी आराम मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है, अब जैसे कि मैंने बताया कि भैया डैंड्रफ वगैरह कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो डेड सेल्स हैं वो आते रहते हैं, उसके लिए आप हफ्ते में 1 बार अच्छे से कोई भी नेचुरल ऑयल के साथ मसाज कर सकते हैं। तो मसाज करने से क्या होगा, एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, दूसरा सेकंड चीज़ होती है कि आपका जो है नरिशमेंट प्रॉपर मिल जाता है। तो उससे आपकी ब्लड की जो सर्कुलेशन इंक्रीज होने से जब हमारी जो रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करती हैं, तो आप हफ्ते में 1 बार अच्छे से लेके जो है मसाज कर सकते हैं। क्योंकि आजकल मैंने मॉडर्न थेरेपीज़ या फिर जो आजकल जो लोग सलाह देते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई मतलब तेल वगैरह नहीं लगाएं, तेल की मालिश नहीं करें, तो मेरे अपने ऐसे व्यूज़ हैं कि भाई आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। वो आपके नरिशमेंट के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपको बाल ऑयल को लगा के, तेल को लगा के बहुत देर के लिए छोड़ना नहीं है। आपने लगाया, नरिशमेंट किया, और उसके बाद आप प्रॉपर जो है वॉश कर लीजिएगा। और इसके अलावा जैसे बहुत सारी चीज़ें और भी, क्योंकि हेयर एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको हम मतलब एक तरह से एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते हैं। तो आज की तो वीडियो जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ इसी टॉपिक पे बता रहा हूँ कि भाई हम गर्मियों में केयर किस तरह से करें। और जब भी आप बाहर जा रहे हैं, खासकर जो लोग बाइक पे ट्रेवल करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग जो है भाई गाड़ियों में लोग कम ट्रेवल करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है अपना बसेस में, ऑटोज़ में, रिक्शाज में ऐसे ही ट्रेवल करते हैं। तो जब जून जुलाई वाला टाइम होता है, जब हमारा मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और गर्म हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने चेहरे को या फिर अपने बालों को कवर करके रखें। क्योंकि ये जो टाइम होता है 12 से लेके और 3 बजे तक का, इस टाइम पे यूवी रेज बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो ये आपकी स्किन को ही नहीं हेयर को भी डैमेज करती हैं। यानी कि कायदे में अच्छे सनस्क्रीन की ज़रूरत आपकी सिर्फ स्किन को ही नहीं है, हमारे हेयर्स को भी सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है, लेकिन जो लगाने में फिर बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, जो आप चिपचिपापन कह सकते हैं, या फिर अभी मार्केट में नॉर्मली उतने अच्छे प्रोडक्ट नहीं हैं, इतने अच्छे सनस्क्रीन्स नहीं हैं कि जो आप हेयर पे लगा सके। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बचाने का अच्छा तरीका है कि आप कवर करके रखें। तो इससे आपकी प्रोटेक्शन भी हो जाएगी, धूल मिट्टी से भी आप बच जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदेमंद होगा। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना ऐसे ही आपके साथ बना रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।